मीठी ईद के पहले रोज का भरपूर जश्न जारी, दावतें, सैर सपाटे और तफरी जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर की पूरी कौम को मुबारकबाद। JTV न्यूज की जानिब से भी पूरे पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक। वजीर आजम शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते, तुर्क सदर उर्दगान, कतरी हम मनसब, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और बहरीन के सदर से गुफ्तगू, बाहमी ताल्लुकात में मजीद इजाफे पर इत्तेफाक। और कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद। ईद की खुशियों में फलस्तीन को भी याद रखने की अपील। पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। आज की ये ईद उल फितर हम अपने फ़लस्तीन के और गज़ा के मुसलमानों के नाम करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा सूबा सिंध और ये शहर कराची डाकुओं के हवाले शहरियों को जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ ये नहीं फराहम कर पा रहे, और पक्के के डाकू भी पूरी तरह से मौजूद हैं और कच्चे के डाकू भी पूरी तरह से मौजूद हैं। रमज़ान अल मुबारक में 7,000 वारदातें रिकॉर्ड, लगता है सिंध डाकुओं के हवाले है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद, बोले पक्के और कच्चे के डाकू अपनी जगह पर मौजूद हैं। हुकूमत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो किस लिए बैठी है। हाफिज नईमुर रहमान ने ईद उल फितर अहले गज़ा और फ़लस्तीन के शोहदा के नाम कर दिया। स्ट्रीट क्राइम की वजह सबसे बड़ी जो है वो आपके इलीगल इमिग्रेंट हैं। वो लोग जो आपके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर तारिक वतन है। एक तो सबसे बड़ी वजह वो इलीगल इमिग्रेंट है, उसके बाद सेकंड वजह डेफिनेटली आपकी बेरोजगारी है और महंगाई। स्ट्रीट क्राइम की वजह गैर कानूनी मुकीम शहरी हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की टेंडोजाम में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची में मजीद पिंक बसें ला रहे हैं, ईद के फौरी बाद पीपल्स बस सर्विस शुरू करूंगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पहले भी पॉलिसीज बनाई, CPEC का मंसूबा जरदारी साहब लाए, बाद में सियासी जमातों ने क्रेडिट लिया। अभी भी जरदारी साहब का मकसद एड नहीं ट्रेड है। जहाँ मईशत पर बात होगी, जहाँ वन विंडो ऑपरेशन के तहत इन्वेस्टमेंट पर बात होगी, वहाँ जब तक इस कराची और इस सिंध का लॉ एंड ऑर्डर अमन व अमान कंट्रोल में नहीं होगा तो इन्वेस्टर को राजी करना मुश्किल होगा। कराची में अमन व अमान कायम होने तक सरमायाकारी नहीं आएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पोलो ग्राउंड में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज का दिन उन शहीदों के नाम जिन्हें दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। स्ट्रीट क्राइम्स है, ये एक प्रॉब्लम है, एक वो कहते हैं ना जिन है जिसको काबू करने की ज़रूरत है। मैं गवर्नर साहब के साथ अभी नमाज़ पढ़ी है, गले भी मिला हूँ, ईद की मुबारकबाद भी पेश की है, तो छोड़े मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने कहा ये कराची शॉपिंग करने के लिए आते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कहाँ से आते हैं। अब वो अफ़गानिस्तान से भी आ सकते हैं, वो बलूचिस्तान से भी आ सकते हैं, वो सिंध के बाकी अजला से भी आ सकते हैं। एडिशनल IG ने कहा कि मुलजमान कराची शॉपिंग करने आते हैं, इसमें लोग अफगानिस्तान, KP और दीगर इलाकों से आते हैं। जो पुलिस अफसरान ये कहते हैं पुलिस में सियासी मुदाखलत है, उन्हें कहें ये बात कैमरे पर कहें। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब की कराची में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले गवर्नर सिंध के साथ ईद की नमाज पढ़ी है, गले भी मिला हूँ, उनके लिए बात नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चमन, आफिया और दारुल फलाह आमद बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने सबको तोहफ़े पेश किए, बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ दी, स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद केक भी काटा, चमन के बच्चों के साथ घुल मिल गई। ईद पर मुल्क भर में बारिशों का इम्कान, आज से मगरिबी हवाओं का 2 सिस्टम मुल्क में दाखिल। पहला सिस्टम आज से असर दिखाएगा, दूसरा सिस्टम जुमे को मुल्क में दाखिल होगा। ईद की छुट्टियों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद में भी हफ्ते और इतवार के दौरान बादल जमकर बरसेंगे। रोहड़ी के संगराड़ थाने की हुदूद में 2 बिरादरियों में खूनी तसादुम, फायरिंग के तबादले में 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, SSP सक्खर से तफसीलात तलब। बलूचिस्तान में डेंगू मच्छर के वार में इजाफा, केच में डेंगू के मजीद 30 केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक मजमूई केसेस की तादाद 400 हो गई। सूरत हाल के पेश नज़र टीचिंग अस्पताल तरबियत में डेंगू वार्ड कायम, तदारुक के लिए स्प्रे और आगही मुहिम शुरू।